नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी गई है। जी हां, हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला आया है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई अब नहीं होगी। तब तक नहीं होगी जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, क्योंकि ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हाई कोर्ट ने अब इसका ऐलान कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। बीते हुए कल में यानी कि 20 तारीख को अरविंद केजरीवाल की रिहाई का ऐलान कर दिया गया था। निचली अदालत ने यह फैसला सुनाया था कि अरविंद केजरीवाल को रिहा किया जाने वाला है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बयानबाजियां हो रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि वो अब बेहद खुश हैं क्योंकि उनके नेता बाहर आने वाले हैं। लेकिन आज ही हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया और अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी गई है। सुबह से ही ये खबरें चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लग गई है। लेकिन अब इसके बाद जब कल तक आम आदमी पार्टी के सभी नेता, पूरी पार्टी बेहद खुश थी, आज उनके चेहरे मायूस हो गए हैं और मुरझा गए हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर, पीएम मोदी पर, बीजेपी पर तंज कसा है, निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके क्या कुछ लिखा है, यहाँ देखिए। संजय सिंह ने लिखा कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी हाई कोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई। क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है। तो यहाँ संजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी अपनी गुंडागर्दी दिखा रही है। बीजेपी की ईडी जो है वो अब बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है और उनके इशारों पर ही अब ईडी ने जो है वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगा दी गई है। तो संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा है, निशाना साधा है और संजय सिंह बेहद गुस्से में नजर आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर ये बात साबित होती नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई से बीजेपी काफी ज्यादा डरी हुई है और इसी डर के मारे ही अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाने का फैसला भी हाई कोर्ट ने दे दिया है। अब आप यहाँ देख लीजिए कि किस तरीके से बीजेपी जो है बौखला गई है। एक तरफ तो पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर रद्द कराए जा रहे हैं, रेल हादसे हो रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी चारों तरफ से घिरती नजर आ रही है। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हैं? उनके शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शिक्षा मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि 24 लाख बच्चे जिन्होंने नीट का पेपर दिया था उसमें घपलेबाजी हुई, पेपर लीक हुआ और अब जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में हैं और जम्मू में वो फिर से बड़े बड़े वादे जो हैं वो जम्मू वासियों के लिए करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब स्टूडेंट जो हैं वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं, क्योंकि नीट पेपर लीक तो हो ही गया था पहले, उसके बाद 18 तारीख को जो नेट की परीक्षा हुई उसे 19 तारीख को रद्द कर दिया गया, इसके लिए क्योंकि उसमें घपलेबाजी की आशंका थी। ऐसे में देखिए कैसे बीजेपी के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो अभी भी जो है इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं ले रहे हैं। पहले तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को ही मानने से इनकार कर दिया कि नीट का पेपर लीक हुआ है, लेकिन जब आरोपियों ने खुद ही इस बात को कबूल कर लिया कि उन्होंने नीट पेपर लीक कराया है, तब उन्हें ये बात माननी भी पड़ी। इसके अलावा आप देख लीजिए अभी जो भी पेपर लीक के आरोपी थे वो सब बिहार से पकड़े गए हैं, बिहार से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, वो बड़ी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। इस वक्त बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की गठबंधन की सरकार है। केंद्र में, राज्य में, दोनों में बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सरकार है। लेकिन विजय कुमार सिन्हा यानी कि उप मुख्यमंत्री सारा जो ठीकरा है पेपर लीक का वो तेजस्वी यादव और लालू यादव पर फोड़ रहे हैं। लेकिन आपने देख ही लिया होगा हिंदी खबर में जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया और हिंदी खबर के संपादक अतुल अग्रवाल ने उनका जिस तरीके से उनसे सवाल किए, कड़े सवाल किए कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को इंटरव्यू छोड़कर भागना पड़ा।
क्योंकि उनका मानना था वो किस तरीके से अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। उनका मानना है कि इस पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू यादव जो है वो पेपर लीक मामले में जो है मिले हुए हैं आरोपियों से, तो जांच होनी चाहिए। जिसपे अतुल अग्रवाल ने पूरी तरीके से उन्हें कह दिया कि जब सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था आपकी है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो आप सीधा जाकर उन पर शिकंजा क्यों नहीं कसते हैं, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं। लेकिन विजय कुमार सिन्हा के पास जब कोई जवाब नहीं बचा तो वो इंटरव्यू छोड़कर ही भाग गए थे। अब देखिए तमाम यूजर जो है वो किस तरीके से एक्स पर इस पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। पहले जो ट्वीट है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये प्रियांशु कुशवाहा है, इन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि ये ऐसे नहीं सुधरेगा, ये जिस भाषा में बात करें उसी भाषा में जवाब दीजिए। इस नल्ले को जब मालूम है कि नीट पेपर में घोटाला हुआ है तो ये नल्ला अपने नेता से कहकर नीट रद्द क्यों नहीं करवा लेता। ये थेथराई में कंपटीशन कर रहा है, इससे पूछो हरियाणा के भाजपा नेता से संबंधित एक ही स्कूल सेंटर के 6 बच्चे कैसे टॉप कर लिए। तेजस्वी ने कराया। ग्रेस मार्किंग देकर 67 बच्चों को 720 नंबर किसने दिए? तेजस्वी यादव ने दिए। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड नीतीश और अमित आनंद से तुम्हारे क्या संबंध है, बताओ, मजाक चल रहा है क्या? तो ये जो बातें हैं प्रियांशु कुशवाहा नाम के यूजर ने, ये जो हैं वो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा से इन्होंने पूछी हैं, क्योंकि जिस तरीके से विजय कुमार सिन्हा सीधा सीधा आरोप जो है पेपर घोटाले का वो तेजस्वी यादव पर लगा रहे हैं। और अब हम फिर से अरविंद केजरीवाल पे आ जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से जमानत मिल रही थी, लेकिन अब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी जमानत पर रोक लगा दी गई है। अरविंद केजरीवाल को अब बेल नहीं मिल पाई है। जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है अरविंद केजरीवाल को रिहाई नहीं मिलेगी। अब आपको बता दें हम कि हमने पहले ही अभी वीडियो में बताया आपको कि बीजेपी इससे डरी हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो वो भी मोर्चा खोल देंगे बीजेपी के खिलाफ। क्योंकि अभी तक तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव हो गए, दोनों ही बड़े ही बेबाक होकर सवाल कर रहे हैं, कड़े सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी तो लगातार पेपर लीक मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कड़े सवाल जो हैं वो बीजेपी से और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछ रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने तो नीट परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनसे भी कल मुलाकात की थी। ऐसे में राहुल गांधी हर कदम पे जो है वो पेपर लीक मामले पर कड़ा विरोध बीजेपी का और शिक्षा मंत्री का कर रहे हैं। अब अगर अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल भी कड़े सवाल जो है वो बीजेपी से करेंगे। ऐसे में बीजेपी कहां भागी भागी फिरेगी, इसलिए ही अब अरविंद केजरीवाल को रिहा नहीं कराया जा रहा है। अब आप देख लीजिए, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुधीर चौधरी ने अपने ही प्रोग्राम में इस बात को कबूल भी कर लिया। हालांकि उन्होंने ये सीधा सीधा नहीं कहा, लेकिन जिस तरीके की उनकी बातें थी, जिस तरीके के उनके शब्द थे, वो कुछ यही बयां कर रहे थे। क्योंकि सुधीर चौधरी कहते हुए नजर आए थे कि बीजेपी के लिए बुरी खबर है। जब अरविंद केजरीवाल को रिहाई का जो ऐलान है वो हुआ था, उसके बाद सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में कहा कि बीजेपी के लिए बुरी खबर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाला एक और बड़ा राजनेता जो है वो बाहर आने वाला है। तो यहाँ सुधीर चौधरी का डर साफ बता रहा था कि बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा जो है खतरा है, और अगर वो बाहर आ गए तो बीजेपी अभी जैसे डगमगाई हुई है, एनडीए सरकार डगमगाई हुई है, वो और ज्यादा डगमगा जाएगी। फिलहाल अभी पेपर लीक का मामला सामने आया है, अभी रेल हादसे हो रहे हैं, तो उन बीजेपी के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, वो सब घेरे में है विपक्ष के। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का आना बीजेपी के लिए वाकई खतरे की घंटी साबित हो सकता था। इसलिए अब अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रखा जाना चाहिए। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।